अस्सलाम वालेकुम। 1 से 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची स्टॉक मार्केट में आज हमको तेज़ी नज़र आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हफ्ते को स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 1.5% कमी की, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, और इसीलिए आज हम एक बड़ी रैली देख रहे हैं। एक वक्त पे हमने KSE 100 इंडेक्स को 400 पॉइंट से भी ऊपर देखा। इस सब भी तेज़ी नज़र आ रही है। प्रोग्राम में आगे जाके हम और तफसील से कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है अगले 2 माह के लिए स्टेट बैंक की हफ्ते के रोज़, और उसमें बुनियादी शरह सूद को 1.5% से कम करके 12% कर दिया गया है, उस पर बात करेंगे। और इसका एक आम पाकिस्तानी पे कैसे उसका असर पड़ेगा, उस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। हमको फ़ोन पे मोहम्मद सुहेल ज्वाइन कर रहे हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, सबसे पहले तो अगर हम इस पे बात करें कि जो शरह सूद में कमी की गई है और ये 12% हो गया डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का, और ये वो रेट है, एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि जो कमर्शियल बैंक्स स्टेट बैंक से जब कर्ज़ा लेते हैं तो उनको 12% पे ये मिलेगा स्टेट बैंक से कर्ज़ा, और फिर वो आगे जो लोगों को कर्ज़ा देते हैं उसका अलग रेट होगा। तो ये बताइए कि इस रेट की कमी की वजह से एक आम पाकिस्तानी जो पर्सनल लोन लेता है बैंक से, या गाड़ी लेता है बैंक से कर्ज़ा लेके, या घर के लिए कर्ज़ा लेता है, तो उसके लिए भी रेट कम हो जाएगा? क्योंकि ये ना डिस्काउंट रेट होता है, उससे तो लिंक नहीं होता। ये होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट कहलाता है, जो आज 12% से नीचे आ गया है। शुजा कोई 11.9 के करीब हो गया है 6 माह का काइबोर, जो 26 माह के बाद इतना लोएस्ट लेवल है। तो 2 साल पहले जो रेट्स होते थे वही रेट्स आ गए हैं। और एक आम अगर इन्वेस्टर वो जो गाड़ी खरीद रहा है या कोई कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है, उसका अगर फर्क करें 3% अबव काइबोर होता था, तो पहले वो तकरीबन 13.9 होता था काइबोर, तो 17% की उसको कॉस्ट आती थी, जो कॉस्ट अभी तकरीबन 2% कम होकर 15% के करीब आएगी। तो ये तो एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इनडायरेक्टली ये कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है रोज़गार पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से दूसरे बहुत सारे शोबों पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी एक आम सारिफ को, एक आम आदमी को पहुंचेगा। ठीक है। और सुहेल, ये बताइए कि जिन्होंने पहले कर्ज़ा लिया हो कोई भी बैंक से, और अगर वो फ्लोटिंग रेट पे होता है, तो जैसे आपने कहा कि ये कंज्यूमर जो रेट्स होते हैं फाइनेंसिंग के, और दूसरे भी जो लेंडिंग रेट्स बैंक के होते हैं, वो काइबोर से लिंक्ड होता है, और चूँकि काइबोर भी आज 12% से नीचे आ गया है, 11.96 आपने बताया फ़ीसद पे आ गया है। तो अब जो किसी ने पुराना कोई कर्जा लिया हो, तो क्या वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और वो कितने अरसे में एडजस्ट होता है? बिल्कुल, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। नॉर्मली पाकिस्तान में हर क्वार्टर एंड पे एडजस्टमेंट होती है। तो अभी जो दिसंबर का रेट सेट होगा वो नए इंटरेस्ट रेट की वजह से के हिसाब से होगा। तो पहली जनवरी 2012 से जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो कम सूद पर होगी, क्योंकि जो इस क्वार्टर का जो रेट था वो 30 सितंबर को तय हो चुका है, जिसकी वजह से ये क्वार्टर में इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में पहली जनवरी से उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जो डिस्काउंट रेट में स्टेट बैंक ने कमी की है उससे बात करते हैं कि मार्केट की उम्मीदों से बढ़ के ये कमी हुई है। 1.5% बहुत कम ही सुनने में आ रहा था कि होगी, आधे से 1% की उम्मीद ज़रूर रखी जा रही थी। तो जो स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में मेंशन भी किया है कि एक तो महंगाई में काफ़ी हमने कमी देखी है, जिस शरह से महंगाई बढ़ रही थी वो थोड़ी सी हमने देखा है कि कम हुई है, और अब ये काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि इस माली साल का जो टारगेट रखा गया था, जिसका अनाउंस बजट में किया गया था कि 12% तक महंगाई रहेगी, वो नज़र आ रहा है कि मीट हो जाएगा। तो एक ये बड़ी वजह बताई है, और फिर उन्होंने कहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए और मईशत में सरमायाकारी के लिए भी ये फ़ैसला किया गया है। तो लेकिन साथ साथ रिस्क भी काफ़ी हैं। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें कि जो डिस्काउंट रेट में कमी है 1.5% की, ये एक अच्छा स्टेप है, और महंगाई को देखते हुए और मईशत में जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके लिए और सरमायाकारी के लिए ये फ़ैसला आप इसको कैसे इसका तज्जिया करेंगे? शुजा, देखें, जहाँ तक महंगाई इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, तो इन्फ्लेशन तो इंडिकेशन कर चुका था कि महंगाई कम हो रही है। और अगर आप नए वाले जो बास्केट है, नया बेस है, उसको अगर आप हटा भी दें, अगर पुराने बेस पर भी आप एक्सट्रापोलेट करके इन्फ्लेशन की शरह निकाल दें, तो वो भी काफ़ी नीचे आ रही थी। तो ये वाला आर्गुमेंट तो स्टेट बैंक का बिल्कुल बचा है। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा अजीब सा है, या ऑड आर्गुमेंट है, जो पहले कभी उन्होंने नहीं दिया, और दो वो चीज़ पहले भी मौजूद थी। उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट बहुत गिर गई है और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट नहीं बढ़ रहा। आई थिंक वो चीज़ 2 माह पहले भी थी या 6 माह पहले भी थी। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा जो एंगल है वो
आप कह लें कि इकोनॉमिक्स से हटकर है, या थोड़ा उनके जहन में सिंपैथी है, या वो पॉलिटिकली चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करना या बढ़ाना अपनी जगह है। जो आर्गुमेंट्स ये जो आज इन्होंने दिया है वो 2 माह पहले भी था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि एक आम आदमी पे, इंडस्ट्री पे, बिजनेस एक्टिविटीज पे शॉर्ट रन में अगले 6 माह में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा, बट इसके रिस्क ये हैं कि जो सेंट्रल बैंक को भी बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करने हैं कि ऐसा तो नहीं कि इस पैसों की फरावानी से जो है इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ना ना शुरू हो जाए, क्योंकि जब, और दूसरा जो थोड़ा रिस्क है कि अगर हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, नेशनल सेविंग के भी रेट अगले क्वार्टर कम होंगे, तो हुकूमत अगर एक अमाउंट बोरो करना चाहती है और वो उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो हुकूमत आगे जाके उसको इवैल्यूएट कर सकती है कि क्या आया उसका इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला बजा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में ये इसके इम्पैक्ट जो हैं अगले 3 से 6 माह में सामने आएंगे, और अगर हालात अच्छे रहते हैं तो मेरे ख्याल में, और ये रिस्क फैक्टर जिसका मैंने इशारा किया ये नहीं आते, तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक मजीद कट की तरफ भी सोच सकता है। अच्छा, आप समझते हैं सुहेल, क्योंकि स्टेट बैंक पे काफ़ी इससे पहले तनकीद होती रही है कि उन्होंने रेट इतना ऊपर रखा हुआ है, शरह सूद बहुत ज़्यादा रखी हुई है, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शरह सूद नज़र आती है। उसकी अपनी रीजंस भी थी, हम उसमें अब नई तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद एक तरह से स्टेट बैंक ने कुछ अरसे के लिए अपने ऊपर से प्रेशर हटा दिया है, और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में लिखा हुआ भी है, एक इन्होंने जुमला लिखा है कि अब निजी शोबे की जो कर्ज़ा लेने की सकत है वो बढ़ाने के लिए और मईशत में सरमायाकारी के लिए फिस्कल साइड पे, यानी कि हुकूमत पे प्रेशर उन्होंने डाल दिया कि अब आप जो हैं आपको स्टेप्स लेने, हमने अपनी तरफ से 1.5% कमी कर दी है। अब अगर आपको ये मईशत में इन्वेस्टमेंट करवानी है, सरमायाकारी लानी है, तो फिस्कल साइड पे, यानी कि जो हुकूमत के अखराजात की साइड पे, उनको भी बहुत से स्टेप्स लेने होंगे। मेरे ख्याल में पहले भी शुजा यही था कि वो वक्तन फवक्तन हुकूमत पाकिस्तान को इंडिया दिए जा रहे थे, इंडिकेट करते रहे थे कि फिस्कल जो पॉलिसी है वो बड़ी लूज है, मॉनेटरी टाइटनिंग है। तो अभी इन्होंने कहा कि चूंकि मॉनेटरी टाइटनिंग खत्म हो गई है और मॉनेटरी पॉलिसी को लूज किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ तवज्जो दें। यही मैंने बताया कि यही सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर हुकूमत के अखराजात बढ़ते रहे, आमदनी नहीं बढ़ी, तो फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हो जाएगा कि हुकूमत को 12% पे पैसा ही कोई देने को तैयार नहीं होगा। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन उन्होंने लिख भी दिया है, और अगर वो नहीं भी लिखते तो एक ऑब्वियस इंडिकेशन था, मैसेज था फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने फिस्कल डिसिप्लिन को भी बरकरार रखे। ठीक है, और आप क्या समझते हैं सुहेल के इस फैसले के बाद और इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जहां रिस्क की बात की, और आप भी बहुत से रिस्क जो है बता रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देने की बात है, तो क्या बैंक्स इन रिस्क के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को लोन कर्जा देने के लिए आगे बढ़ेंगे, या अभी भी वो हुकूमत के जो रिस्क फ्री सरमायाकारी है उसको ही प्रेफर करेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत स्पेस पैदा हो गई है, हो सकता है सारे बैंक नहीं, कुछ एग्रेसिव बैंक जरूर कर्जा देंगे। ना सिर्फ ये, दूसरा शुजा ये था कि प्राइवेट सेक्टर भी बोरो नहीं कर रहा था। अगर उसकी कॉस्ट, उसका जो रिटर्न अगर 20% है, उसकी कॉस्ट ऑफ फंड 18% है, तो 2% के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। तो हो सकता है भी प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और वो लोन हासिल करने की तवक्को करे। बट ये मैंने जिस तरह कहा कि ये जो चीजें हैं ये 1-2 महीने में नहीं, एक उसको कम से कम 6 माह लगेंगे कि ये हम ऑब्जर्व कर सकें कि प्राइवेट सेक्टर जो बोरोइंग है वो ग्रेजुअली बढ़ रही। तो आई थिंक इसमें दोनों का रोल है। जो बैंक्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए, स्पेशली एग्रेसिव बैंक्स तो आ जाएंगे। जो कंजर्वेटिव है, रिस्क एवर्स बैंक है, वो अभी भी शायद करता ना दे, बट प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है प्राइवेट सेक्टर की कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके और कम हो जाएंगे, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा, क्योंकि जो रेट्स हैं पाकिस्तान में अब ज्यादातर फ्लोटिंग बेसिस पर ही सेट किए जाते हैं। अच्छा, सरमायाकारी, मईशत में सरमायाकारी के हवाले से बताइए सोहेल कि अभी भी अगर 12% डिस्काउंट रेट है और उस पर कायबोर चलें, ठीक है, 12 से थोड़ा सा नीचे आया है, उस पर आप बैंक्स जो मुनाफा लेते हैं, शरह सूद लेते हैं, वो और लगा लें। क्या किसी नई सरमायाकारी के लिए, नई इंडस्ट्री के लिए ये शरह सूद भी आप समझते हैं कि ये मुनासिब है, या इससे भी कम होनी चाहिए, या जो ये कमी हुई है इसका फ़ायदा सिर्फ वर्किंग कैपिटल जो कंपनियां मज़ीद बोरो कर रही थी वो, उसमें ज़ाहिर है कि उस रेट में कमी हो जाएगी, तो वहाँ से उनका थोड़ा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी?
दोनों पर पड़ेगा शुजा। वर्किंग कैपिटल या जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है या रनिंग फाइनेंस होता है उस पर भी पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म पे भी ग्रेजुअली पढ़ना शुरू होगा। देखें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हुई हैं, जब एंग्रो ने अपना प्लांट लगाया था तो उनको ये ज़रूर पता था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकते हैं, बट उनको ये नहीं था इल्म था कि वो 14% की शरह या 15% की शरह पे हो जाएंगे। तो उसके बावजूद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको तो ज़रूर फ़ायदा होगा 12% पे होने की वजह से। मगर देखें आइडियली तो यही है कि इन्वेस्टर या सरमायाकार यही चाहेगा कि उसको फ्री में पैसा मिले, बट उसको ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जिस इकोनॉमी में महंगाई ज़्यादा है, जिसमें करेंसी पे प्रेशर के खतरात हैं, वहाँ पे एक सर्टेन लेवल पर ही लोन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में इस पर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, बट इसके जो समरात हैं ये 2-4 दिन महीनों में नहीं, 6 से 12 महीनों में जाहिर होना शुरू होंगे। ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात की। मोहम्मद सोहेल से हमारी बात हो रही थी, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम सनतकारों का व्यू भी जानेंगे कि जैसे मैं सवाल सोहेल से भी पूछा था कि 12% के डिस्काउंट रेट पे और अगर 11.9% कायबोर फ़िलहाल हमको नज़र आ रहा है, उस पर भी अगर आप 2 तकरीबन फ़ीसद और ऐड कर लें 14% पे भी क्या नई सरमायाकारी सनतकार करने को तैयार होंगे जिससे रोज़गार के मौके पैदा हों। इस पर हमारी बात होगी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट खालिद तवाब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम स्टेट बैंक की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया हफ्ते के रोज़ में शरह सूद में 1.5% की कमी की गई है, उससे बात कर रहे हैं। एक तो स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगाई में जो इजाफे की शरह है वो अब इतनी तेज़ी से हमको नज़र नहीं आ रही जो हमने पिछले चंद सालों में देखी थी। अभी भी इजाफा हो रहा है लेकिन उसकी शरह कम हो गई है, तो इसकी वजह से भी ये फ़ैसला किया गया है। दूसरा ये कि मईशत में ग्रोथ की उन्होंने बात की है, इसको सपोर्ट करने के लिए, और निजी शोबे को कर्ज़े की सहूलत की सपोर्ट के लिए भी ये फ़ैसला किया गया है। तो अभी भी अगर डिस्काउंट रेट 12% है 1.5% की कमी के बाद, और कायबोर में हमने कमी देखी है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, और यही वो रेट है जिसको बेस बना के बैंक्स आगे कर्ज़ा देते हैं। तो इसमें हमने अगर मामूली कमी वैसे मामूली कमी तो नहीं, तकरीबन 1% की कमी हमको नज़र आ रही है, लेकिन 12% से कम होकर 11.96% हो गया है। 12% में डिस्काउंट रेट बता रहा हूँ। कायबोर 12.82% था हफ्ते के रोज़, तो कमी हुई है। लेकिन क्या ये शरह सूद भी इतनी है कि इतनी कम है कि इस पर नई सरमायाकारी हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंशन कर सकती हैं और इससे रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है, इस पर हम बात करेंगे खालिद तवाब साहब से जो नायब सदर हैं FPCCI के, हमको फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो इस फैसले के बारे में बताइए, और फिर मेरा दूसरा सवाल यही है आपसे कि क्या ये शरह सूद भी इतनी मुनासिब है कि इस पर नई सरमायाकारी की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी हमें स्टेट बैंक की एक डायरेक्शन नजर आई, और पिछले जो 1 अगस्त को शायद उन्होंने पॉलिसी अनाउंस करी थी, पहली मॉनेटरी पॉलिसी 1 अगस्त वाले, तो उसमें इन्होंने एक 0.5% के करीब कम किया था इंटरेस्ट रेट, और अब 1.5% के करीब इंटरेस्ट रेट कम किया है, जो ओवरऑल लगा करके इस 3 महीने में तकरीबन 2% की कमी आई है। मैं समझता हूँ कम से कम एक गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन नजर आई है, स्टेट बैंक की एक डायरेक्शन नजर आई है, और इन्होंने ये महसूस किया कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करने पड़ेंगे, जो हमारी तमाम पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करें। मैं समझता हूँ जो बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम सिंगल डिजिट पे आ जाएं, और अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है और मुल्क की मईशत को फरोग देना है, इंडस्ट्री को फरोग देना है, जो बहुत जरूरी है इस वक्त। एक माशी पहिया जिस तरह घूमना चाहिए उस तरह नहीं घूम रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है उसकी कमी बेताशा जरूरी है। इससे मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ लोकल इन्वेस्टमेंट होगी बल्कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ हम तो रखते हैं कि एक जॉइंट वेंचर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आएंगी, और एक मईशत का पहिया जो काफी से रुका हुआ है शायद सिंगल डिजिट में आने के बाद चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आपने कहा शायद सिंगल डिजिट में आने के बाद चलना शुरू हो जाए। अभी आप नहीं समझते कि जो कमी हुई है इससे कोई खास फर्क पड़ेगा और नई सरमायाकारी या कोई नई सनतें वगैरह नहीं लगेंगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, चीजें जो बिल्कुल एक ऑलमोस्ट स्टेगनेंट थी। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 0 थी। मैं समझता हूँ वो पहिया चलना तो जरूर शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हमने अपनी मईशत को फर्दर मजबूत करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, क्योंकि इस वक्त हमारा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री है, उसके लिए ये एक सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो शायद जो काम
साल या 2 साल में होना है, वो शायद 6 महीने या साल भर में एक लोगों को नजर आ जाए और एक पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएं। ठीक है, तो सिंगल डिजिट से मुराद ये आप क्या समझते हैं कि इसी माली साल में आप ये देख रहे हैं कि शरह सूद में बुनियादी शरह सूद यानी कि डिस्काउंट रेट जो स्टेट बैंक का है वो सिंगल डिजिट्स में आ जाए? अगर वो भी आ जाएगा, फ़र्ज़ करें कि 9% पे भी आ जाता है, तो फिर भी काइबोर और प्लस उसमें जो भी बैंक्स अपना मार्जिन रखते हैं, तो बोरोइंग तो फिर भी डबल डिजिट्स में हो रही होगी, लेकिन लोअर साइड होगा ऑन द डबल डिजिट्स। तो वो आप समझते हैं कि एक अच्छा रेट होगा जिस पे नई सरमायाकारी हो सकती है, सनतें लग सकती हैं या एक्सपेंशंस हो सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बेसिकली बात यह है काइबोर +2 +2.5% अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट वो बैंक दूसरा डील करते हैं, लेकिन एक 15, 16, 17% जिस तरह पहले था उस पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी। मैं ही समझता हूँ ओवरऑल अगर ये 9% या 8% पे इंटरबैंक या काइबोर आ जाए, उससे इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी होगी, न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि ओवरऑल ट्रेडिंग भी चलनी शुरू होगी। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसमें जो हालात चल रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि चलें ये बुनियादी शरह सूद की बात हमने कर ली, ये इसमें कमी ज़रूरी है नई सरमायाकारी के लिए। मईशत की अगर हम बात करें और इसमें ग्रोथ की बात करें तो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। हमको पता है कि तवानाई का बहरान है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। तो चलें शरह सूद में आप कमी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो भी उसकी वजह से भी सरमायाकारी हमने देखा रुकी हुई थी। तो अब जो इन चीज़ों को सही करने के लिए हुकूमत पे प्रेशर होगा और वो उनको चाहिए कि ये हालात भी जल्द से जल्द सही करें, ताकि फिर जो तमाम फैक्टर्स चाहिए होते हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक मुल्क में, वो अगर सही होंगे तो फिर तेज़ी से जो है बेहतरी होगी और सरमायाकारी भी आएगी। ये सबसे पहले जो बहरान है हमारे पास इस वक्त वो है तवानाई का बहरान। एनर्जी मुल्क में और इंडस्ट्री के लिए बेतासुर चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हालात इस तरह पूरे मुल्क में पैदा हुए, अब इस वक्त जरूरत यह है कि हम उसको फोकस करें। और मैंने सुना था बादशाह डैम का शायद 1 या 2 दिन में काम भी शुरू हो रहा है, संग बुनियाद रखे जा रहा है। आई होप कि अब गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो तवानाई की तरफ आ जाए, ताकि जो मुल्क तवानाई के बहरान से गुजरा है उसको एड्रेस करके उसके बाद इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह भी इससे दे सकते हैं ना खालिद साहब, आप भी जानते हैं कि अमेरिका में पिछले 3 साल से शरह सूद तकरीबन 0 के करीब है, 0.25% है, लेकिन वहाँ भी कोई हमने ज़्यादा कमी नहीं देखी अनएम्प्लॉयमेंट में। उनकी मईशत में भी काफ़ी हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। तो हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और होती रही है इससे पहले भी कि शरह सूद पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शरह सूद अगर कम भी हो तो भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और रोज़गार के मौके पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं और ये बड़ी क्लियर एग्जांपल है अमेरिका की जो मैं दे रहा हूँ। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? काफी तक बात रहेगी, लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या गया, 4.5%, 5%, इससे ऊपर इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं रहा। तो ये भी बिल्कुल जब शदीद तरीन बहरान में थे उस वक्त उन्होंने इंटरेस्ट रेट ये किया और उनका अमेरिकन इन्फ्लेशन जो है वो उस जमाने में बेताशा बढ़ रहा था। हमारे यहाँ एक चीज ये फेल हो गई है कि आप इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है वो शरह सूद बढ़ा दें। ये तजर्बा पिछले बुक्स में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब तमाम ये पिछले 3 गवर्नर स्टेट बैंक ने जब तजर्बा करके देखा और ये चीज फेल हो गई। इसके साथ साथ एक उनका खदशा ये भी था कि शायद रुपए और डॉलर की जो वो है, रुपया जो है हमारा फर्दर डिवैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन है। अगर स्टेट बैंक सप्लाई अच्छी रखता है डॉलर्स में तो इसमें भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ शरह सूद 15% से अगर सिंगल डिजिट पे आ जाए तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि यहाँ सरमायाकारी मुल्क में होगी और नई इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली लगेगी। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात की। खालिद नवाब साहब से हमारी बात हो रही थी जो नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा स्टेप है जो स्टेट बैंक ने लिया है और एक डायरेक्शन सेट होती हुई नज़र आ रही है कि आगे जाके शरह सूद में कमी मज़ीद देखी जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए, नई सनतों के लिए अगर सरमायाकारी होनी है तो शरह सूद को मज़ीद कम होना होगा, इसको सिंगल डिजिट्स में लाने की ज़रूरत है, फिर मईशत का पहिया तेज़ी से चलेगा। अब भी अगर देखा जाए तो 12% का डिस्काउंट रेट वो समझते हैं थोड़ा ज़्यादा है और उसमें मज़ीद कमी की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज
के ऊपर, और डॉलर के हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी स्मगलिंग अभी भी पाकिस्तान से हो रही है, इसकी रोकथाम कैसे होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।